चलिए, एग्जाम वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट जो है आपका चल रहा है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसके पहले की वीडियो यदि आप ना देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देख लीजिए। तो आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 16 में क्वेश्चन किस टाइप के हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे और आप इसको पेन कॉपी लेके बैठेंगे, अभ्यास भी करेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 27 और कितना है 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आप ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका लासा और मासा आपको दिया गया है और पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के सूत्र आपको हम इसके पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ देखिए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले लिखा गया मासा। तो अगर हम आपसे पूछते हैं तो मासा कितना है। अब यहाँ लिखा गया पहले 27, तो यहाँ पहले आप लिख लेंगे 27। क्यों लिखा, पहले यहाँ मासा लिखा था फिर तथा लगा के लासा लिखा था, तो यानी मासा आपका कितना हो गया 27 और लासा आपका कितना हो गया 162 हो गया। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, लासा कितना लिखेंगे आप 162। पहली संख्या कितनी दी गई है, एक संख्या। एक संख्या का मतलब आपकी पहली संख्या दी गई, पहली संख्या कितनी दी गई है 54 दी गई। ये हो, तो ये मासा दिया, लासा दिया, पहली संख्या दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ध्यान से सुनेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये आपका सूत्र है। तो पहली संख्या आपको कितनी दी गई है 54 दी गई है, 54 लिख लीजिए। दूसरी संख्या कितनी दी गई, आप बोलेंगे दूसरी संख्या आपको ज्ञात कर। मासा कितना दिया गया है 27, 27 लिख लीजिए। लासा कितना दिया गया है 162, 162 लिख लीजिए। तो यहाँ दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना लिखेंगे 27 गुणे 162 बटे कितना करेंगे 54 को नीचे लाके लिख देते हैं। ये इस पहली संख्या थी 54, इस 54 को लाके इसके नीचे हमने कर दिया। अब आप इसको सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो कितने से कटेगा देख लेते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए। जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत 14। 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16 और 2 1 2, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से ये 27 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका कितना 81 बचा, यही आपका आंसर हो। ये मासा आपके क्वेश्चन में दिया, लासा आपके क्वेश्चन में दिया, पहली संख्या आपके क्वेश्चन में दे दिया। सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या 54 हो गई, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मासा 27 दिया, लासा 162 दिया। दूसरी संख्या को यहाँ ऐसे लिख लिया, पहली संख्या को लाके इसके नीचे लिख दिया। 154 में 2 से भाग किया, 162 में 2 से भाग किया। 154 में 2 से भाग किया तो 27 आ गया और इसमें 2 से भाग किया तो 21 आ गया। ये 27 यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा आपका 81। ये आपकी दूसरी संख्या यही हो गई, दूसरी संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है।
बस फर्क इतना है, आपको सूत्र पता होना चाहिए दोनों का। आप इसको यदि मान रख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ये बड़ा होगा इसका प्रोसेस। अगर आप सूत्र याद किए हैं तो डायरेक्ट आप इसको सूत्र पे रख दीजिए, आपका सॉल्व। देखिए यहाँ लिखा गया 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। या तो आप tan 30 का मान रख दीजिए ऊपर नीचे, और उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे आप उसका वर्क करके फिर उसको एक उसमें जोड़ दीजिए, ऐसा सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो इसका एक फार्मूला है, जैसे यहाँ आपको कितना है दिया गया है 2 tan 30 बटे 1 प्लस कितना दिया गया है tan स्क्वायर 30 दिया गया है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। ध्यान से सुनेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये देखिए 2 tan थीटा यहाँ लिखा गया है, आपके क्वेश्चन में लिखा गया 2 tan थीटा, यानी थीटा के स्थान पे आपका कितना दिया गया है, ये थीटा है तो इस थीटा से तुलना करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। यहाँ +1 है तो यहाँ भी +1 है, ये देखिए +1 में है तो +1 में भी, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा है, ये tan स्क्वायर लिखा गया तो ये भी tan स्क्वायर लिखा गया। यहाँ ये थीटा है, थीटा के स्थान पे यहाँ 30 है। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ रहे हैं। अब देखिए सूत्र में चलते हैं, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यदि यहां से पूछते हैं थीटा बराबर क्या है, अगर तुलना करेंगे, ये देखिए 2 2 ये है, tan है, यहाँ थीटा है तो यहाँ 30 है, थीटा बराबर कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये एकदम आपका सूत्र ही है, किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही सूत्र होता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। अब ये मत सोचिएगा इसके यहाँ लिख रहे हैं, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपका सूत्र है। और इसके बाद अब इसके स्थान पे आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ आप साइन 2 थीटा लिखें या इसके नीचे लिख दीजिए, नीचे यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा। अब यहाँ से आप हम ये पूछ रहे हैं, ये बताइए साइन हो गया 2 हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी, तो आपने देखा तुलना किया इससे कितना आया 30 अंश, 30 अंश आया। तो यहाँ कितना लिखेंगे साइन, ये 30 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब आप या तो आप यहाँ ऐसे छोड़ दीजिए, या तो साइन 60 अंश का मान रख दीजिए, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, यही आपका आंसर। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई। अब आप सोचते होंगे साइन 2 थीटा का सूत्र 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये किस चीज का सूत्र है, ये भी किसी का सूत्र होगा, ये है tan 2 थीटा का सूत्र। tan 2 थीटा जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को आप याद किए रखिएगा। पेपर में ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन, दोनों में से ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको आना ही आना है बोर्ड की परीक्षा में। तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिए और दोनों का सूत्र देख लीजिए। अब इसका सूत्र आपने याद कर लिया, अगर यहाँ प्लस लगा है तो साइन 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस लगा है जैसे यहाँ लगा है तो tan 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। चलिए अब tan 2 थीटा से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे आप लिखेंगे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा है यहाँ 2 लिख देते हैं,
2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan 30 अंश, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ tan है तो यहाँ भी tan है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा के स्थान पे 30 अंश है, यहाँ 1 है तो ये भी 1 है, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ tan स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ भी tan स्क्वायर आपका ये tan स्क्वायर है, और ये थीटा है तो ये 30 अंश है। अब यहाँ अगर हम आपसे पूछते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे थीटा बराबर कितना है, 30 अंश है, हो गया। अब इसके बाद ये तो आपका सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जब यहाँ माइनस लगा हो तो आप tan 2 थीटा का लगाइएगा, जब यहाँ प्लस लगा हो तो sin 2 थीटा का सूत्र लगाइएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा। अब जब tan 2 थीटा लिखते हैं तो ये बताइए tan 2 गुणे थीटा की वैल्यू आप कितना निकाले हैं, 30 निकाले हैं, यहाँ 30 लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे tan कितना होगा, 30 दूना 60, tan 60 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे tan 60 अंश का मान √3 होता है, ये आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, यानी पेपर आज से ही लीक है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें tan 2 थीटा का सूत्र लगाएं कि sin 2 थीटा का सूत्र लगाएं, तो यही जानना है। जब प्लस रहेगा तो sin 2 थीटा लिखेंगे और जब माइनस रहेगा tan 2 थीटा रहेगा। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है काश ए बराबर √3, ध्यान देंगे, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं। काश ए बराबर कितना दिया गया है, √3 दिया गया है बटे 2 दिया गया है, तो कह रहा है sin 2a का मान ज्ञात करिए। sin 2a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहले अब यहाँ से आप a की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। लिखेंगे काश a बराबर, ये कितने का मान है, √3/2 कितने का मान है, तो आप यहाँ लिखेंगे काश कितने का है, 30 अंश का मान, ये हो गया। अब ये इधर जाएगा इनवर्स में होगा, ये काश आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। किसका मान पूछ रहा है, sin 2a का पूछ रहा है, 2a लिख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे sin 2a की वैल्यू कितना है, 30 है, गुणे 30 कर दीजिए। साइन कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, यही आपका आंसर होगा जी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इन सब क्वेश्चन में नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अब इसके पहले की प्रैक्टिस सेट यदि ना देखे हो तो आप उसको जरूर देखिए, अगर देखे होंगे तो आपको अभ्यास होगा कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में समांतर माध्य से क्वेश्चन को लिया है। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या कह रहा है 10 व्यक्ति है, यानी पदों की संख्या का मतलब इसमें 10 व्यक्ति की बात कर रहा है, और उनका माध्य 45.6 दे रहा है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा सुनेंगे। यहां लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ध्यान देंगे समांतर माध्य कितना दिया गया, 45.6, ये हो गया।
पदों का योगफल। अब ये बताओ इसमें जो व्यक्ति दिए गए हैं, कितने व्यक्ति हैं? आप बताएंगे 10 व्यक्ति हैं। जब 10 व्यक्ति हैं तो M1 M2 M3 M4 डैश डैश M10 हो सकता है कि नहीं? आप लिखेंगे क्या यहाँ? पदों का योगफल का मतलब व्यक्तियों की संख्या का योगफल। यहाँ लिखेंगे M1 प्लस M2 डैश डैश M10 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप देख रहे हैं 10 व्यक्ति कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 10। अब आप इसके नीचे एक मान लेंगे, लिखेंगे M1 धन M2 धन M3 डैश डैश M10 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कह रहा उनके भारों का, यानी जो व्यक्ति हैं उनके भार का योगफल पूछ रहा है। तो यानी M1 का भार, M2 का भार डैश डैश M10 का भार, यानी इन सब के भार का योगफल। बात को सुनिएगा, जैसे M1 कई किलो का है, M2 कई किलो का है, M3 कई किलो का है, डैश डैश M10 कई किलो का है, इसको कह रहा है आप जोड़ के हमको बताइए। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश डैश M10 इक्वल टू इस 10 का गुणा इसमें करेंगे। जब इस 10 का गुणा इसमें करेंगे तिर्यक गुणा, तो कितना हो जाएगा? ये 456 बन गया, 0.0 यहाँ हो गया, यानी ये कितना आ गया? इतना किलोग्राम आ गया। ये बस ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। देखने में लग रहा था कि कैसे हमसे सॉल्व होगा, लेकिन देखिए आप कैसे सॉल्व कर ले गए इसको। पुनः सुनेंगे। 10 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा? तो हमने ये इसको क्या लिखा? ये आप जानते हैं सूत्र है, ये सूत्र है। अब समांतर माध्य के स्थान पे 45.6 हमने लिख दिया। अब पदों का योगफल, यानी पद का मतलब हुआ कितने व्यक्ति हैं उनका योगफल। तो कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन में कहा 10 व्यक्ति हैं, यहाँ ये देखिए 10 व्यक्ति हैं। जब 10 व्यक्ति हैं तो M1 धन M2 धन M3 डैश डैश M10 तक लिखेंगे। फिर कह रहा है इनके जो व्यक्ति दिए गए, इनके भार का योगफल। M1 कितना किलो का है, M2 कितना किलो का है, M10 कितना किलो का है, यानी जो व्यक्ति दिए गए उनके भार का योगफल पूछ रहा है। तो अब उनके भार का योगफल देखिए, M1 धन M2 M3 बराबर कितना हो गया? इसका गुणा इसमें किया गया, आपका आ गया 456 किलोग्राम आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। यहां लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई r स्क्वायर। चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं 3 पाई r स्क्वायर। ये बताइए r की वैल्यू कितनी दी गई है? r बराबर आपको क्वेश्चन में दे दिया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ लिखेंगे 3 पाई गुणे r की वैल्यू कितनी दी गई? r की वैल्यू आपको कितनी दी गई? आप जरा सॉल्व करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आप जानते हैं 3 पाई r स्क्वायर। चलिए यहाँ देखते हैं 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई हो गया, r की वैल्यू कितनी है? 7 गुणे 7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 दी गई है। तो यहाँ 7 का वर्ग है, इसीलिए 7 दो बार लिख दिया हमने। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3 पाई गुणे 7 सत्ते कितना होगा? 49। ये हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे? गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 त्रिक कितना होगा? 27। हासिल कितना हुआ? 2। 3 चौ 12, 12 दो कितना हो गया? 14।
यहाँ पाई हो गया, यही तो हुआ आपका। अब ये आपका कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अर्धगोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 लिखा गया, पाई लिखा गया, ये आर स्क्वायर लिखा गया। 3 यहाँ लिखा गया, पाई की वैल्यू प्रतिस्थापित नहीं किया गया। ये आर का मान कितना था, 7 था, तो 7 गुणे 7 लिखा गया क्योंकि यहाँ वर्ग था। 7 सत्ते 49 हो गया, 49 में 3 पाई से गुणा किया गया तो 147 पाई सेंटीमीटर आ गया आपका। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है 2 एवं -3 वाले मूल की दो घात समीकरण क्या होगा। यानी दो मूल आपके दे दिए गए, अल्फा और बीटा मूल दे दिए गए हैं, कह रहा है इसका दो घात समीकरण ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। अल्फा बराबर आपको कितना दिया, आप बताएंगे 2। बीटा बराबर आपको कितना दिया, -3, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है इसका दो घात समीकरण ज्ञात करिए। दो घात समीकरण क्या होता है, आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, 0। यही तो होता है ये। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान 2 लिखेंगे, बीटा का मान -3 है तो धन और ऋण मिला के कितना हो जाएगा 3, यहाँ एक्स लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2 बीटा का मान अल्फा का मान, बीटा का मान कितना है 3 है तो -3 रखेंगे इक्वल टू 0, यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 में से 2 को घटाएंगे -1 आएगा, एक्स हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 6 हो गया इक्वल टू 0। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस एक्स का गुणा -1 में करेंगे तो ये माइनस प्लस कितना हो गया, एक्स हो गया, -6 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण, यही आप याद कर लीजिए बस। दो मूल दिए गए हैं, एक अल्फा मूल एक बीटा मूल दिया गया है, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप याद किए रहिए और जो मूल दिया रहेगा उस मूल को इसमें प्रतिस्थापित करके एक बार जोड़ लीजिएगा, फिर इसके बाद गुणा कर लीजिएगा, समीकरण आपको प्राप्त हो गया होगा। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी में an दिया गया है। an ध्यान से देखेंगे, समांतर श्रेणी में an बराबर 4, d बराबर -4, n बराबर 7, तो पहला पद क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ एक सूत्र होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या है आपका, आप बताएंगे सूत्र है। अब इस सूत्र में दिया क्या है, आप जानते हैं an दिया गया है, an की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर 7 दिया गया है। d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर यहाँ से -4 दिया गया। देखेंगे an 4 दे दिया, d बराबर -4 दे दिया, n बराबर 7 दे दिया। क्वेश्चन में सारी चीजें आपको दिया गया है। सूत्र आपका क्या होता है, हमने ऊपर लिख दिया सूत्र, an बराबर क्या लिखा, a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका सूत्र है। अब an की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई, यहाँ 4 लिख लीजिए। a का मान आपको ज्ञात करना है तो a ऐसे लिख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बताएंगे 7 दी गई है, n की वैल्यू 7 रखते हैं। 7 में से 1 घटा दीजिए, d की वैल्यू कितनी दी गई है, d बराबर -4, तो -4 लिख लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ 4 को ऐसे लिखेंगे, a यहाँ ऐसे लिखेंगे प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा 6 गुणे -4, यहाँ 4 को लिखते हैं, a प्लस 6 चौक कितना होगा, -24 हो गया, 6 चौक 24, ये ऋण में है, यहाँ ऋण हो गया, तो ये धन ये ऋण मिला के पूरा कितना हो जाएगा आपका, ऋण हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे,
ये यहाँ ऐसे रहने देते हैं, इसको उठा लाते हैं इधर, ये प्लस कितना लिखेंगे 6 चौक 24 हो गया, ये कितना हो गया 4, इक्वल टू कितना हो गया ए बराबर कितना हो गया, जोड़ लेंगे आपको 28 आ गया, यानी ए का मान कितना आ गया आप बताएंगे, ए का मान हमको 28 प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारी चीजें हमने आपको एक एक करके बता दी है, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो पुनः दोहरा के देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कितना लिखा गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, तो 1 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप जानते हैं पढ़ते चले आए हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यहाँ कोष्टक लगाएंगे, ये वर्ग लगा है तो यहाँ वर्ग कर देते हैं, तो 1 प्लस 1/8 1/2 गुणे 1/2 कितना होगा 1/4 होगा ना, तो 1/4 लिख लेते हैं। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 1 4, इस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो गया, इस 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो गया 4, यही आपका आंसर हो गया। ये बस आपको मान पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान 45 अंश का मान क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पासे से संबंधित सवाल है, और हमेशा पासे से संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और आने की संभावना भी कह रहा है पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। कभी पासे पर सम संख्या पूछेगा, कभी पासे पर विषम संख्या पूछेगा, कभी पासे पर अभाज्य संख्या पूछेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम पासे से संबंधित क्वेश्चन को हमने लिया। आप देखिए इसमें सम संख्या है, इसके पहले आपकी क्या थी विषम संख्या थी, और उसके पहले आपकी क्या थी आपको जो है अभाज्य संख्या थी, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। पासे पे अंकों की संख्या कितनी होती है आप जानते हैं, 1 से लेके 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए इसमें क्या पूछ रहा है सम संख्या। अच्छा कुल संख्या कितनी है, 1 से लेके 6 तक कितनी संख्या है 6 संख्या है। अब इसमें बताइए आप सम संख्या कितनी है, सम संख्या एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यही तो है सम संख्या, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 4 6। अगर इनकी हम संख्या पूछते हैं ये कितनी संख्या है 1 2 3, ये 3 संख्या है, ये हो गया। अब कह रहा है प्रायिकता ज्ञात करिए, सम संख्या आने की प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति कितनी है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, कुल परिस्थिति कितने हैं 6 है, 6 हो गया, 3 1 के 3 3 दूना 6, 1 बटा कितना आ गया 2। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसके पहले की प्रैक्टिस सेट यदि आप ना देखे हो तो उसको जरूर आप देख लीजिए। तो आज प्रैक्टिस सेट कितनी थी आप बताएंगे 17 थी, और सारे प्रैक्टिस सेट को आप देखते रहिए समझते रहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा आपको हो तो उसको कमेंट करते रहिए, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए एग्जाम वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत